ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो मई का महीना है उस मई महीने से रिलेटेड जो भी आपके लिए भविष्यवाणी आ रही है, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने के चांसेस है हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इश्यूज़ हो या बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो, सरप्राइजेस हो। दूसरी बात, आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, कैसा पाथ आपके लिए सही हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग जो है आपके मई महीने से रिलेटेड तो होगी, पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है और आपका हेल्थ है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस होंगे। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। सबसे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहे एनर्जीज से। ओके, अलाइन हो जाए। 1111 लिख कर भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। अगर आप चाहे तो अपनी पेड सेशन भी ले सकते हो। ठीक है, रीडिंग पेड होगी, यस, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी सेशन लेकर अपने पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, अपनी टैरो रीडिंग ले सकते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो आप अपनी सेशन, पर्सनल सेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज के बारे में जानना हो, किसी करंट पर्सन के बारे में जानना हो, करंट रिलेशनशिप के बारे में जानना हो, तो आप अपनी सेशन ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट आपसे करेंगी, कुछ चीज़ें किसी और से करेंगी, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर देखना है। वन मोर कार्ड, प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स इट। सबसे पहले प्लानर की एनर्जी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, मे बी आपका जो मई का महीना है, ठीक है, मई के महीने में एज अ इवेंट प्लानर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र, इस तरीके से आप अपना करियर पाथ चूज़ कर रहे हो और करियर में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, प्लानर की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको ऐसा रोल मिल सकता है या ऐसे फील्ड में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपका इवेंट प्लानिंग का काम होगा। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल मिलने वाला हो, मतलब कि प्रमोशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, एग्जीक्यूटिव पोजीशन आपको मिल सकता है। ये काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी पॉइंट है कि आपका जो लाइक प्रोफेशन है मई के महीने में, जिसका भी लाइक ऑर्गेनाइज़र का है, ठीक है, उनकी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है और आपका कोई हो सकता है ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, ये भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैं होम ऑर्गेनाइज़र, ऑफिस ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट हो गया, इवेंट प्लानर, हो सकता है कि आप किसी के एक पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, जैसे टास्क, अपॉइंटमेंट्स एंड डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, दूसरी चीज़ें हो सकती है इंटीरियर स्टाइलिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर होना, किसी तरह के आप, हो सकता है आप ऐसे फील्ड में भी जा सकते हैं, लाइक लाइफ कोच। ओके, जैसे आप अपने क्लाइंट को उनकी रूटीन में या पर्सनल मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो, इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हो। प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, वही प्लान वगैरह ऑर्गेनाइज करना एफिशिएंटली। और वर्चुअल असिस्टेंट भी आप हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक डिजिटल ऑर्गेनाइज़र भी आप एक हो सकते हैं और इस तरीके से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इस समय आपके अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है वो है प्लानिंग की, चाहे वो आप अपने लिए कर रहे हो या बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, डीक्लटरिंग कर रहे हैं, अपने लाइफ के प्रॉब्लम भी सॉल्व, दूसरों के और जहाँ काम करते हो कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो रही है। और यहाँ पे इस समय ये भी आपको कहा जा रहा है कि जो भी ज़िंदगी में आप काम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा डिटेल आपको रखना है। ठीक है, डिटेल में जाकर आपको काम करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपका हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है मई के महीने में, इसलिए हर एक दिन आप काम करें, मेहनत करें। इन्वेस्टमेंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आई है। मे भी हो सकता है कि अभी तक आपने ट्राई नहीं किया इन्वेस्टमेंट, हो सकता है आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ट्राई किया हो। ठीक है, लेकिन ये समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में हो सकता है कि आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपका बहुत मन करेगा, बहुत ही इच्छा होगी इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कैसे जगह करना चाहिए। अब तो मैंने प्लान कर लिया, अब तो मैं इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर इन्वेस्ट भी करते हो
तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस जो आपके पैसे धन दौलत है वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे भी रहेंगे और ग्रो भी करेंगे। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका क्रिएट हो रहा है, ये भी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। दूसरी बात मेहनत से चीज़ें आ रही है, बस बैठे हुए नहीं, ठीक है, आपको मेहनत भी बहुत करना होगा, तो मेहनत से आपकी लाइफ में बहुत पैसे आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। और अच्छी बात ये दिख रही है कि जो भी लीडरशिप रोल चाहते हैं, बहुत टाइम से एक पोजीशन पे काम करते करते थक चुके हो, तो आपका करियर बहुत तेज़ी से, आप में से बहुत सारे लोगों का करियर जो है ना बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और आप एक ऐसे पोजीशन आपको मिल सकते हैं जिसमें पावर है, अथॉरिटी है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वैसा फील करना शुरू करो, ठीक है, वैसा आप फील करते नहीं हो पर वैसा आपको फील करना पड़ेगा कि यस मेरे अंदर वो बात है, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो चीज़ आपको किसी को शो नहीं करना, दिखाना नहीं है, आपको अपने मन में ही अपने अंदर ही रखना है, ठीक है। चेहरे पे स्माइल हो चलेगा, ठीक है, अच्छे से रहो, बिल्कुल अंदर से स्ट्रांग रहो, कोई कुछ भी कहे या कुछ भी हो। उसके बाद यहाँ पे आप अच्छे अच्छे अफर्मेशन करें, लाइक मनी लव्स मी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई कैन ऑलवेज अफोर्ड वॉट एवर आई वॉन्ट, लग्जरी इज माई लाइफ स्टाइल, मनी इज ऑब्सेस्ड विद मी, वेल्थ इज माई डेस्टिनी, आई लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ओके, लक, देखो मई के महीने में आपकी किस्मत भी आपके साथ है, जो भी आप करेंगे, एनीथिंग यू डू नाउ विल बी वेरी प्रॉस्परस फॉर यू, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत प्रॉस्परस हो सकता है। लेकिन पहले आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा अबंडेंस का, कि यार मेरे पास पैसे आने वाले हैं, पैसे आएंगे, ठीक है, वैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए। और पर्सपेक्टिव जो आपकी सोच है पैसे को लेकर, स्पिरिचुअली यहाँ बातें हो रही हैं, थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना होगा, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है, कि ठीक है हो सकता है नहीं हो रहा हो लेकिन हो जाएगा, ऐसा सोच आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है। पैसे के मामले में आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा न्यू रिसोर्सेज जो है आप मई के महीने में एक्सप्लोर करेंगे कि पैसे और कहाँ से मेरे लाइफ में आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको कुछ गलत रास्ते भी दिखाए जाएंगे, कुछ बुरे रास्ते भी दिखाए जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो तो ऐसे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तो उस इलीगल और गलत चीज़ों से आपको बचना है। और आपको बहुत सारे सही रास्ते भी दिखाए जाएंगे, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको 10 रास्ते दिखाए गए पैसे कमाने के, ठीक है, 10 में से हो सकता है 8 या 7 से लेके 8, 7 to 8 आपके लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, इलीगल या गलत हो सकता है। वही आपके लिए 3 ऑप्शन जो होगा वो इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 10 में से 3 अच्छा होगा और 8 या 7 आपको बच के रहना है, ठीक है। तो काफ़ी वाइसली आपको सोच समझ कर चॉइस करना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात होगी आपके लव रिलेशनशिप की। अगर आप किसी तरह के कोई करंट रिलेशनशिप में है तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सबसे पहले मैं ये आपको डिस्कस करके बताती हूँ, ओके, क्लियर करके बताती हूँ, कार्ड्स लेके यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। प्लीज़ पॉजिटिव रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है, अपने पर्सन को याद करो। एंड यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। वैसे तो मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी बैलेंस रहने वाला है रिलेशनशिप के मामले में, हस्बैंड वाइफ है जो भी है, आप उनके साथ ज़िंदगी को जीने वाले हो। आपके करंट रिलेशनशिप में किसी भी तरह का बोर्डम है, डिसकंटेंटमेंट है, वो ख़त्म होने वाला है। ये भी बात आपको याद रखना है कि आपकी फैमिली है, परिवार है या कोई भी है, उनके साथ आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनके साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही इच्छा पूरी हो रही हो, उनकी इच्छा का आपको कोई ध्यान ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरों की इच्छाओं को लेकर भी और अपनी इच्छाओं को लेकर भी। मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है, देखो ये कार्ड और ये कार्ड दोनों एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हुए बता रहे हैं, अ न्यू पर्सन इंटर्स योर लाइफ। मे बी ये काफ़ी हाई चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ओके, और रिलेशनशिप का एक न्यू फेज़ ये उनके लिए है जो सिंगल है। हो सकता है कि आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो इंसान भी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर सकता है। ओके, और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो ये आपको फ़ील हो सकता है कि हमारे बीच का जो कनेक्शन है ये तो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि उस रिश्ते में रहते हुए हो सकता है अब तक आपने कुछ फ़ील नहीं किया हो या किया भी होगा, लेकिन इस समय, इस मई के महीने में आप अपने करंट पर्सन को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आ सकती है, वो है ट्विन फ्लेम की।
ओके। और लास्ट कार्ड है वो है एक्सपेक्ट मिरेकल। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया, ख़राब हो गया और स्टिल वो पर्सन को आप बहुत याद करते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि वो इंसान अ, उस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ मिरेकल हो जाए, उसमें कुछ बदलाव हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, वो बंदा या वो बंदी जो भी है वो आपके पास चला आए। ये काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वेल अब आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यू कैन बुक योर सेशन। आप अपनी सेशन ले सकते हैं इफ़ यू वांट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ओके, दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी सेशन ले, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ है, आप डिस्कस करें, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ही, एक्चुअली में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे ही। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।